हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग जियांग से मिलता है और वो जियांग विंग को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं विंग को जियांग से ये पता चलता है कि शुयांग की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वहीं वो ये बात वांग जी से पूछता है, जिस पर वांग जी कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी विंग से कहता है ठीक है, वो विंग के लिए ये सब कुछ पता करेगा, लेकिन उसके बदले उसे क्या मिलेगा। जिस पर विंग कहता है ठीक है, कुछ दिनों में वांग जी का बर्थडे आने वाला है, वो उसे अच्छा सरप्राइज देगा। जिस पर वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है ऑफ कोर्स, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगा। जिस पर वांग जी खुश हो जाता है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो देखता है वांग जी जो पूरी तरीके से रेडी होके उसके सामने खड़ा था। वांग जी विंग कहता है वांग जी, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? वांग जी के तभी विंग के पास आता है और उसके फेस को पकड़ता है और उससे पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। एक पल के लिए तो विंग थोड़ा शॉक था, लेकिन धीरे धीरे वो भी किस रिस्पॉन्स करता है। दोनों एक डीप और पैशनेट किस करते हैं। तभी वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे हिट करता है और कहता है तुम सच में सिमलेस हो। तुम्हें पता है मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। तुम बहुत गंदे हो और तुमने मुझे किस कर लिया। तभी वांग जी कहता है पर बेबी, इसमें गंदा क्या था? मैं तो अपने बेबी को बस किस कर रहा था और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गंदा है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग थोड़ा शाय फील करता है। वांग जी फिर से विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है विंग, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे अब भी ऑफिस जाना होगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊँगा इवनिंग को, ठीक है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी सीधा उस रूम से बाहर चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो सीधा वॉशरूम में जाता है, अच्छा सा फ्रेशन अप होकर रेडी होकर नीचे आता है। वो नीचे आता है तो देखता है लेनी जो ऑलरेडी किचन में पहले से ही ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। विंग मैडम लेनी के पास जाता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। जिस पर लेनी भी एक स्माइल करती हैं और विंग को गुड मॉर्निंग पिक बैक करती हैं। तभी विंग लेनी के साथ ब्रेकफास्ट रेडी कराने में उनकी हेल्प करने लगता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ आज ब्रेकफास्ट टेबल पर लेनी, विंग और यूनुनी थे, क्योंकि सिचेन, लेनकुरन और वांग जी उस मीटिंग की वजह से पहले ही ऑफिस जा चुके थे। तभी विंग लेनी की तरफ देखता है और कहता है मॉम ठीक है, मैं अब यूनुन को स्कूल छोड़ देता हूँ। जिस पर लेनी कहती है ठीक है। विंग यूनुन का हाथ पकड़ता है और उसे स्कूल के लिए ले जाता है। विंग यूनुन को उसके स्कूल छोड़ता है। तभी विंग का फ़ोन बजता है। विंग फ़ोन देखता है और फ़ोन जियांग का था। विंग कहता है जियांग। जियांग कहता है विंग, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे किसी से मिल पाओगे, एक सरप्राइज दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं किया। विंग कहता है तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, मैं तुमसे इवनिंग को मिलता हूँ। जिस पर जियांग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग यूनुन को फिर से पिक करता है। तभी यूनुन जो विंग को देखती है और खुश हो जाती है। तभी विंग कहता है क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? यूनुन कहती है कहाँ मॉम? विंग कहता है यूनुन, क्या तुम मुझे मॉम कहना बंद नहीं कर सकती? यूनुन कहती है बिल्कुल नहीं, आप मेरे मॉम ही तो हो, ऐसा कहती है। जिस पर बेचारा विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है। उसके बाद वो यूनुन का हाथ पकड़ता है, दोनों कार में बैठते हैं और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही विंग जो यूनुन के साथ जियांग के रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था, वो यूनुन से कहता है यूनुन, मैं आज तुम्हें किसी से मिलवा रहा हूँ। यूनुन कहती है वो कौन है डैड? तभी विंग कहता है चलो हम उनसे मिलते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। जिस पर यूनुन हूँ कहती है। तभी विंग यूनुन का हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं जियांग जो पहले से ही किसी का ऑर्डर ले रहा था। तभी विंग जियांग की तरफ देखता है और कहता है जियांग। जियांग जैसे ही विंग को देखता है वो खुश हो जाता है और दौड़कर विंग के पास आता है और कहता है विंग, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। विंग
जो विंग जो जियांग की तरफ एक स्माइल करता है। तभी यूनून कहती है, मॉम ये कौन है? जैसे ही जियांग यूनून के मुंह से विंग को मॉम सुनता है, वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, ये कौन है विंग? तभी यूनून कहती है, आप मेरी मॉम को कैसे जानते हैं? और वैसे भी मैं बता दूं, मैं यूनून हूँ और ये मेरी मॉम है। जियांग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, जी जियांग, क्या हम बैठकर बात करें? जियांग कहता है, विंग मुझे बताओ, मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं। विंग कहता है, जियांग मेरी बात अच्छे से सुनो, ये मेरी बेटी है यूनून, मेरी और फांगची की बेटी। जियांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, तुम मजाक कर रहे हो? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक बेबी को बर्थ दे सकता हूँ। तभी जियांग कहता है, ठीक 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 है। लेकिन तभी वो यूनून की तरफ देखता है, यूनून जो बस जियांग को ही देख रही थी। तभी जियांग यूनून की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। विंग कहता है, यूनून तुम्हें पता है, ये तुम्हारे जियांग अंकल हैं और तुम्हारी मॉम के बेस्ट फ्रेंड हैं। जिस पर यूनून एक स्माइल करती है और कहती है, ओ तो आप मेरी मॉम के बेस्ट फ्रेंड हो। जिस पर जियांग कहता है और वो यूनून को अपनी तरफ लेता है और यूनून के फेस पे किस करता है और कहता है, तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। जिस पर यूनून एक स्माइल करती है और कहती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी मॉम भी बहुत ब्यूटीफुल है और मेरे डैड बहुत हैंडसम है। तभी जियांग कहता है, पर विंग तुम्हें पता है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुम बेबी को बर्थ दे सकते हो। विंग कहता है, अब तुम ऐसा कहना बंद करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जिस पर जियांग एक स्माइल करता है। वहीं उन यूनून और जियांग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तभी विंग कहता है, ठीक है जियांग, अब हमें जाना होगा। जियांग कहता है, पर मैं सच में प्रिंसेस आपको बहुत मिस करूँगा। यूनून कहती है, मैं भी हैंडसम अंकल को बहुत मिस करूँगी। जिस पर जियांग एक स्माइल करता है। जियांग कहता है, ठीक है, जब भी तुम मुझे मिस करो तो मुझे कॉल कर सकती हो। यूनून कहती है, सच में? जियांग कहता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऐसा कहती है। जिस पर यूनून और बहुत खुश हो जाती है। यूनून जियांग को हक कर लेती है, जियांग भी यूनून को हक बैक करता है। तभी विंग कहता है, ठीक है जियांग, अब हमें जाना होगा। जियांग कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग यूनून को लेता है, कार में बिठाता है और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो वॉशरूम में था। तभी वो बाहर आता है। वो देखता है वांग जी जो अपने फ़ोन में बहुत बिजी था। वो बस अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग धीरे धीरे वांग जी के पास जाता है और वो बेड पे वांग जी के पास बैठ जाता है, जहाँ वो देखता है वांग जी के फ़ोन में एक फ़ोटो देख रहा था, जिसमें वांग जी और उसके सारे फ्रेंड्स थे। विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी विंग की तरफ देखता है और अचानक से फ़ोन बंद करता है और कहता है, कुछ भी नहीं बेबी। विंग कहता है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पता है विंग, मेरे बर्थडे पर हमेशा मेरे दोस्त इतने एक्साइटेड रहते थे। वो मुझे बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने देते थे। हम सारा दिन पार्टी करते थे, बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन 5 सालों में तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कभी कि मेरा कभी बर्थडे आया। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। सब कुछ ख़त्म हो गया उस बहन रूहान की वजह से। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम देखना, एक दिन सब कुछ फिर के जैसा हो जाएगा। वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं होगा विंग, सब दोस्त अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। टैरन मुझसे बात नहीं करता। चैंग और जी ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। वो तो वापस चाइना आना भी नहीं चाहते। वहीं शुयांग की मुझसे कभी कभी बातें होती हैं, लेकिन वो भी हम सिर्फ काम की वजह से बातें करते हैं, क्योंकि हम कई सारे प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे हैं। विंग जो वांग जी की आंखों में देख सकता था कि वो अपने दोस्तों को कितना मिस करता है। तभी विंग वांग जी को अचानक से हग कर लेता है और कहता है, विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वैसे भी मेरे पास मेरा विंग है ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी अचानक से वांग जी विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। विंग
जो एक पल शौक था, लेकिन तभी वांग जी कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था विंग, एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग कहता है वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, एवरीडे मीन्स एवरीडे होता है, समझे तुम। और फाइनली दोनों की नाइट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। दोनों मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। जब विंग पूरी तरीके से थक जाता है तब वांग जी उसे छोड़ता है। वांग जी भी इतना थक चुका था कि वो बेड से उठता भी नहीं है और फाइनली दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। तभी चैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी हमें ऑफिस जल्दी निकलना होगा, तुम्हें पता है ना आज उस क्लाइंट के लिए हमें मिस्टर सिंह से बात करनी है। तभी वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है, वो क्लाइंट मुझसे हमसे और मिस्टर सिंह से साथ में मिलना बात करना चाहता है मिलकर। तभी सिचैन कहते हैं ठीक है, ऐसा कहते हैं। तभी लेन कुरन भी खड़े होते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ ऑफिस चलूँगा। और फाइनली वो तीनों चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग कहता है, मॉम ठीक है, मैं भी यूनुन को स्कूल लेकर जाता हूँ। तभी लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है, क्या बात करनी है मॉम। लेनी कहती है, विंग तुमने क्या सोचा है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको बताया ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस पर लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, विंग मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। विंग कहता है, मॉम मुझे पता है आप जो कहना चाहती हैं, लेकिन पहले मैं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। जिस पर लेनी कहती है ठीक है। लेनी कहती है, विंग तुम्हें पता है ना, सिर्फ 2 दिन है वांग जी के बर्थडे में। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग सीधा उनको उसके स्कूल छोड़ता है और वो जियांग को कॉल करता है। जियांग जो विंग का कॉल देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, जियांग क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। जियांग कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। जियांग कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ, ऐसा कहता है। जियांग जल्दी से फ़ोन कट करता है और वो सीधा वहाँ पहुँचता है जहाँ विंग ने उसे बुलाया था। तभी वो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग क्या हुआ, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया, सच बताओ, क्या उसने तुम्हें फिर से हर्ट किया। अगर उसने ऐसा किया होगा तो मैं सच बता रहा हूँ, इस बार मैं उस वांग जी का मुंह तोड़ दूंगा। विंग बड़ी बड़ी आंखों से जियांग की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जियांग, मुझे तुम्हारी बस हेल्प चाहिए। और जियांग कहता है, और वो क्या है। तभी विंग जियांग से कुछ ऐसा कहता है जिस पर जियांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। विंग कहता है, प्लीज़ जियांग। जियांग कहता है, विंग इस तरह पपी फेस बनाना बंद करो, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे साथ उस शुयांग के ऑफिस जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। विंग कहता है, मैं सच में वांग जी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम ही मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम यूनुन को खुश देखो। जियांग कहता है, विंग इसमें यूनुन कहाँ से आ गई। तभी विंग कहता है, जब उसके डैड खुश होते हैं ना तो यूनुन बहुत खुश हो जाती है, और मुझे पता है यूनुन खुश हो जाती है तो उसके हैंडसम अंकल भी बहुत खुश हो जाते हैं। जियांग शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग सीरियसली, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतनी घटिया एक्टिंग करते हो। जिस पर विंग कहता है, ओके ठीक है, पर अब तुम मेरे साथ चल रहे हो। सच तो ये था कि जियांग भी शुयांग की ऑफिस जाना चाहता था, वो देखना चाहता था क्या सच में शुयांग किसी के साथ रिलेशन में है। तभी वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मैं उस इडियट से नहीं मिलूँगा। जिस पर विंग कहता है, ठीक है तुम मुझसे बिल्कुल मत मिलना। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जियांग और विंग दोनों और पहले से ही शुयांग की ऑफिस में थे। तभी वो एक लेडी से पूछते हैं। वो लेडी कहती है कि शुयांग अभी मीटिंग रूम में, थोड़ी देर में वो उसकी मीटिंग फिनिश होगी। विंग कहता है, ठीक है उसके बाद क्या वो शुयांग से मिल सकते हैं। जिस पर वो लेडी कहती है। जियांग और विंग वहीं बैठ जाते हैं। जियांग कहता है, सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। विंग कहता है, सच में क्या तुम यहाँ नहीं आना चाहते थे। शुयांग कहता है, बिल्कुल नहीं। मैं जियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ क्यों आना चाहूँगा। विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं शुयांग जो मीटिंग रूम से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र साइड में पड़ती है वो शॉक्ड हो जाता है। वो अपने सामने विंग को देखता है और जियांग को।
उसे तो बिल्कुल अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी ऑफिस में क्या देख रहा है। तभी वो अचानक से दौड़कर विंग के पास जाता है। वो विंग को देखकर कहता है, विंग, विंग, तुम सच में हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं सच में हूँ, ऐसा कहता है। शुयांग कहता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा विंग कि तुम चाइना वापस आ गए। लेकिन विंग, क्या वांग जी को पता है कि तुम वापस आ गए? तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स शुयांग, मैं एक्चुअली वांग जी के साथ ही वापस आया हूँ। शुयांग कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, क्या तुम्हें वांग जी ने नहीं बताया? तभी शुयांग अपना फेस नीचे करता है और अपने लिप्स पे थोड़ा बाइट करता है और कहता है, एक्चुअली हम लोग बहुत बिजी हैं, तो शायद हमारी अब बातें इतनी नहीं हो पाती। तभी शुयांग की नज़र जियांग पर जाती है, जो बस शुयांग को ही देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि शुयांग उसे देख रहा है, जियांग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर जियांग को अपने हार्ट में एक अलग सा पेन फील होता है। विंग ये देख सकता था। तभी विंग कहता है, शुयांग, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स विंग। तभी जियांग कहता है, विंग, मैं तुम्हारा यही वेट करूँगा। विंग कहता है, क्या? तभी शुयांग कहता है, जियांग तुम अंदर आ सकते हो। जियांग कहता है, नो थैंक्स, पर मैं यहीं ठीक हूँ। विंग, मैं यहीं तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम जल्दी वापस आना। विंग कुछ भी नहीं कहता और कहता है, शुयांग जो बस जियांग की तरफ ही देख रहा था, लेकिन वो जानता है अगर जियांग ने मना कर दिया तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। फाइनली शुयांग और विंग उसके केबिन में अंदर आ जाते हैं। विंग शुयांग के साथ उसके साथ सोफे पर बैठ जाता है। तभी शुयांग कहता है, विंग, पर तुम मुझसे क्या बात करनी चाहते हो? विंग कहता है, शुयांग, मैं जानता हूँ इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। शुयांग कहता है, सब कुछ खत्म हो गया विंग, तुम्हारे जाने के साथ साथ शायद हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल खत्म नहीं हुई, बस वो तुम लोगों की गलतियों की वजह से खत्म हो गई। शुयांग, तुम्हें पता है ना, 2 दिन बाद वांग जी का बर्थडे है। शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, हम उसका बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। तभी विंग कहता है, जी शुयांग, मैं वी वांग जी को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? शुयांग कहता है, क्या? पर विंग, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तभी विंग कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तभी विंग जो शुयांग से कुछ कहता है। जैसे ही शुयांग विंग की बात सुनता है, वो कहता है, मैं ऑफ कोर्स तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन तुम जानते हो ना, उस इंसिडेंट के बाद डेरन वांग जी से बात नहीं करता और चेंग और जी ऑलरेडी पहले से ही यूएस जा चुके हैं। विंग कहता है, बस तुम मेरी हेल्प करो, मुझे उनसे कांटेक्ट कराओ, बाकी प्रॉब्लम मैं खुद देख लूँगा। शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मैं इतना तो अपने दोस्त के लिए कर ही सकता हूँ। तभी विंग कहता है, वो तुम लोगों को बहुत मिस करता है, पता है, वो कई नाइट तुम लोगों को याद करके बहुत रोता है। ये सुनकर शुयांग थोड़ा शॉक्ड होता है। विंग कहता है, तुम हमेशा से जानते हो वांग जी अपनी फीलिंग्स अच्छे से कन्वेंस नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फील नहीं करता। शुयांग कहता है, वांग जी के बारे में ये सब कुछ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ विंग। विंग कहता है, तो ठीक है शुयांग, क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगे? शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। जिस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो कहता है, ठीक है, मुझे अब जाना होगा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। इस पर शुयांग कहता है। तभी भींग खड़ा होता है और वो अचानक से शुयांग की तरफ मुड़ता है और कहता है, शुयांग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? शुयांग कहता है, पूछो भींग। भींग कहता है, शुयांग, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? शुयांग कहता है, बिल्कुल नहीं भींग, ऐसा तुमसे किसने कहा? भींग कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछा। तभी शुयांग कहता है, भींग प्लीज़ मुझे बताओ, आखिर तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? तभी भींग एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि जियांग ने तुम्हें कई दिन एक लड़की के साथ देखा है। जिस पर शुयांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम गलत सोच रहे हो विंग, ऐसा नहीं है, वो मेरी कजिन थी जो कुछ दिनों के लिए चाइना वापस आई थी, इसलिए मैं बस उसी की हेल्प कर रहा था यहाँ शॉपिंग कराने में। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, शुयांग, अच्छा होगा ये सारी बातें तुम जियांग से कहो। शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली विंग, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात सुनेगा? विंग कहता है, ऑफ कोर्स सुनेगा,
तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमने अपने दोस्तों की जगह उसकी जगह अपने दोस्तों को चूज़ किया। तभी शुयांग कहता है, पर विंग तुम जानते हो ना उस टाइम वांग जी को कितनी ज़रूरत थी। विंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन ये बातें तुम्हें उसे समझानी होंगी। शुयांग कहता है, पर वो मुझसे बात तक नहीं करता। विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन ये शायद तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट मौका हो। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे सॉल्व करते हो। जिस पर शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जियांग का दिल जीत लूँगा। इस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा केबिन से बाहर निकलता है। शुयांग जो धीरे धीरे केबिन से बाहर आना चाहता था, लेकिन वो जियांग को देखकर वापस नहीं आता। वहीं जियांग जो सिर्फ शुयांग की केबिन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन वो अकेले विंग को बाहर निकलते हुए देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो अपने मन में कहता है, क्या वो सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता कि वो मुझे देखने तक बाहर तक नहीं आया। ऐसा सोचता है, लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है, पर वो मेरे बारे में क्यों सोचेगा, ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ऐसा कहता है। उसके बाद अब हम देखते हैं विंग जो जियांग के पास आता है और कहता है, जियांग क्या हम चलें? जियांग जो बस शुयांग के केबिन की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है, शुयांग क्या हुआ? शुयांग कहता है, कुछ भी नहीं, ठीक है चलो। ऐसा कहता है, जिस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं अब हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अपनी फाइल में कुछ काम कर रहा था। तभी विंग अचानक से खड़ा होता है और वांग जी के पास जाकर उसकी लैब में बैठ जाता है और कहता है, वांग जी तुम कितना काम करते हो? वांग जी एक स्माइल करता है और कहते हैं, बेबी तुम्हें पता है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, बेबी बस थोड़ी देर का काम है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ, मतलब अभी चाहता हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है और वो वांग जी की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वांग जी थोड़ा शॉक था क्योंकि ये पहली बार था जब विंग इतना हनी फील कर रहा था। वांग जी कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, बस मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी। तभी वांग जी विंग को उसी तरीके से अपनी गोद में उठाता है और सीधा बेड पे ले आता है। वो उसको बेड पे लिटाता है और उसको बहुत सारे किसेस करने लगता है। विंग भी वांग जी को रिटर्न किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही पैशनेट और डीप किस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग की नेक पे आता है और उससे वहाँ छोटे छोटे बाइट करता है। फिर वो विंग के सारे कपड़े निकालता है। विंग और वांग जी फिर से बहुत पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। विंग वांग जी दोनों थक जाते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी दूसरे के पास कटल करके लेट जाते हैं। वांग जी जो थोड़ा थका हुआ था इसलिए वो जल्दी सो जाता है। वहीं विंग जो वांग जी के फेस को अपने हाथों से सहलाता है और कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें मैं ऐसा सरप्राइज़ देने वाला हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। मुझे पता है वांग जी तुम अपने दोस्तों को बहुत मिस करते हो। मैं उस वैन रोहान को मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को तुमसे फिर से मिलाना चाहता हूँ। ऐसा कहता है और वांग जी के फोrehead पे किस कर लेता है और फाइनली दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और हाँ कल वांग जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और देखते हैं आखिर विंग के कितने सारे सरप्राइजेस वांग जी के लिए हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।